दोस्तों, महर्षि गौतम के एक पुत्र थे। महर्षि शार्दूल कहा जाता है। आर्षि शरद्वान बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। इस कारण महर्षि शार्दूल का जितना मन धनुर्वेद में लगता था, उतना मन उनका वेदाभ्यास में नहीं लगता था। धनुर्वेद से लगाव होने के कारण महर्षि शार्दूल ने तपस्या करके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहते थे। महर्षि शार्दूल की धनुर्वेद में यह निपुणता और अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए उनकी की जाने वाली तपस्या को देखकर देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत हो गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं महर्षि शार्दूल अपने इस पराक्रम का उपयोग उनके ही विरुद्ध ना कर दें। इस कारण देवराज इंद्र ने जानपदी नाम की एक खूबसूरत देवकन्या को महर्षि शार्दूल की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। देवकन्या जानपदी महर्षि शार्दूल के आश्रम में आकर उनको अपने कामुक हाव भाव से लुभाने लगी थी। जानपदी के उन कामुक हाव भाव को देखकर महर्षि शार्दूल के शरीर में भी कपकपी आने लगी थी। इसलिए उसकी कामुक अवस्था को देखकर उनके धनुष बाण उनके हाथों से गिर गए थे। परंतु तपस्वी शार्दूल ने बहुत जल्द ही अपनी उन दुर्भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। लेकिन महर्षि शार्दूल के मन में काम विकार तो उत्पन्न हो ही चुका था। इस कारण अनजाने में ही महर्षि शार्दूल का शुक्रपात हो गया था। महर्षि शार्दूल का वह वीर्य सरकंडों पर जाकर गिरा था। इसलिए वह वीर्य सरकंडे से कटकर दो भागों में विभक्त हो गया था, जिससे उस वीर्य के उन दोनों भागों से एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। महर्षि शार्दूल तो उसी समय ही देवकन्या जानपद के कारण अपने उस आश्रम को छोड़कर चले गए थे और महर्षि शार्दूल के जाने के बाद देवकन्या पति भी अपने देवलोक चली गई थी। इस कारण महर्षि शार्दूल के वीर्य से उत्पन्न हुए उनके पुत्र और पुत्री वहीं पर पड़ी डिडियचे रहे थे। परंतु तभी संयोग से राजा शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां से गुजर रहे थे कि तभी राजा शांतनु के एक सेवक की नजर उन शिशुओं पर पड़ गई थी। तो उन सेवक ने इन शिशुओं की खबर राजा शांतनु को आकर दी थी। तब राजा शांतनु ने कृपावश उन शिशुओं को उठाकर अपने साथ हस्तिनापुर ले आए थे। राजा शांतनु अपने ही संरक्षण में उन दोनों शिशुओं का उचित प्रकार से पालन पोषण करवाने लगे थे। उन दोनों शिशुओं में से बालक का नाम कृप रखा गया था और बालिका का नाम कृपी रखा गया था। कुछ दिनों बाद महर्षि शार्दूल को अपने तपोबल से अपने पुत्र और पुत्री के बारे में मालूम हो गया था। तो वह राजा शांतनु के पास आए थे और उन्हें पूरी बात बताकर फिर अपने पुत्र कृप को चारों प्रकार से धनुर्वेद, वेद शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी थी। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कृप ने बड्डी घोर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद कुरु राजवंश के गुरु बनकर उनके प्रति समर्पित हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद महर्षि शार्दूल की पुत्री कृपी का विवाह महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ संपन्न हो गया था। गुरु कृपा कौरवों और पांडवों दोनों बालकों को समान रूप से धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे थे और सभी बालक बड़ा ही मन लगाकर उनसे धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कौरवों और पांडवों की यह शिक्षा उनके पितामह भीष्म जी के संरक्षण में चल रही थी। इसलिए भीष्म जी उन सभी पर अपनी पूरी निगाह रखते थे। जब सभी कौरव और पांडव बालक गुरु कृपाचार्य से शिक्षा ले चुके थे तो भीष्म जी को यह लगा था कि इन बालकों को इससे भी अधिक अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए वह धनुर्विद्या का कोई दूसरा विशेषज्ञ ढूंढने लगे थे।